हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी साथियों 1799 दरोगा पद के लिए प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आफ्टर होली पब्लिश कर दी जाएगी। और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो मेंस का एग्ज़ाम आपका जो एईडीओ का एग्ज़ाम है उसी के बीच में एक दिन जो गैप है, जो 19 अप्रैल को एडीओ का एग्ज़ाम नहीं है, 17 और 18 को है, फिर आपका 20 और 21 को है। तो ऐसे में जो 19 का डेट है इसी में आपका दरोगा का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, जैसे कि जो सेंटर अलॉटमेंट के लिए लेटर लिखा गया है, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है। ये तो हो गई जो वर्तमान में भर्ती चल रही थी। अब यहाँ पे फिर से एक और नई भर्ती आएगी, बहुत जल्द आएगी आपकी बीच भर्ती है दरोगा की। हालांकि जो 1799 है उसकी प्रक्रिया होने के बाद ही ये न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसी साल पूरी चांस है कि ये वैकेंसी आपको फिर से एक दरोगा भर्ती देखने को मिल सकती है। तो दरोगा सीधी भर्ती में कोटा निर्धारण के लिए फिर से लेटर लिखा जा चुका है। ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो सचिवालय सेवा के लिए मैंने बताया था कि एएसओ में जो सीटों का संशोधन हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, कि उसमें पहले 75% जो सीटें थी वो डायरेक्ट भरी जाती थी और 25% जो है यूडीसी से प्रमोशन करके भरा जाता था। लेकिन मैंने बताया था कि 85% सीटें अब आपकी जो भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और बाकी के 15% प्रमोशन से। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस भी आ चुकी है। तो पहले मैं उस नोटिस को दिखा देता हूँ, फिर दरोगा वाले पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो नोटिस है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार गजट द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026 जो बिहार विधानसभा में 26 फरवरी 2026 को पूरा स्थापित हुआ था। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में उद्देश्य सहित प्रकाशित किया गया है। अब देखिएगा, ये है आपका बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम 2026 कही जा सकेगी। और इसमें जो नियम का प्रतिस्थापना किया गया है कि देखिए 9 के 1 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85% पदों को सीधी भर्ती द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर भरा जाएगा। और ये 85% में आपका 10% जो है, मतलब इसका ये नहीं है कि 85 में से बहुत लोग देखें हम कि 85 में से डायरेक्टली 10 घटा दे रहे थे 75 होगा, नहीं, ये नहीं है। 75 से ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि जो 85% सीटें आएंगी उस सीटों का 10% आपका खेल कोटा होगा। और सीधा सीधी अगर आपको बताएं तो 395 प्लस आपको सीटों का डायरेक्ट भर्ती में बेनिफिट हो रहा है। और अभी आपका सीजीएल फॉर्म में 563 ऐड भी होना है। तो इन फ्यूचर आपको ये वैकेंसी फिर से देखने को मिल जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि सीजीएल की जो आगे वैकेंसी आएगी उसमें एसओ की सीट नहीं होगी, वहाँ भी सीट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे कोटा बढ़ाया गया है तो एसओ की सीटों में लगभग 395 प्लस सीटों का इजाफा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा 10% बोला गया है, वही चीज़ है कि खेल कोटा के लिए। तो ये 10%, अब इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए 27 फेब को हमने इसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया कि किस में कितने सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, इसमें अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से टेक्स्ट बुक पास प्रो जो सेल है वो 3 मार्च को, होली के अवसर पर 3 मार्च को एक्टिव हो रहा है। और इसमें भी अगर आप 3 मार्च को रात्रि 12 AM से 1 AM के बीच में परचेज करते हैं तो आपको सबसे सस्ते दर पर ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल सकता है। इसमें आपको एवरी मिनट प्राइस इंक्रीज होगा, तो जितना जल्दी आप 12 बजे के बाद जितना जल्दी परचेज करेंगे उतना ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA तो इंस्टेंटली 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप इस टेस्ट के साथ अपनी तैयारी की बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको अटैम्प्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एवरी मिनट प्राइस इंक्रीज होगा। उससे पहले आप 3 मार्च को याद रखिएगा, 12 बजते ही आपको परचेस कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ये सेवा में है। विषय क्या है? राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठित सहित अन्य बिंदुओं को मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के प्रकाशन के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ दी गई है। मेन रूप से हम लोग क्या देखेंगे, जो दरोगा भर्ती के विशेष रूप से यहाँ पे बात की गई है। देखिए, चयनित खेल विद्या में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रोन्नति देखिएगा
प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर, यानी जो प्रमोशन वाले सीटें उसको छोड़कर उपलब्ध मूल कोटि के कुल पद के 10% के अंतर्गत होगी, यानी कि 10% जो सीटें हैं उस पर खेल कोटा के अंतर्गत बहाली होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस और निरीक्षक संवर्ग में सीधे नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में 1% पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, जहाँ आपको एएसओ में 10% सीटें खेल कोटा के लिए रिजर्व की गई है, यहाँ तक कि डीवाईएसपी में भी आपको 10% सीटें रिजर्व की गई है खेल कोटा के लिए। लेकिन दरोगा का देखिएगा यहाँ पे, तो दरोगा में कितना दिया गया है, मात्र 1%। देखिए क्लियर लिखा गया है, सिपाही संवर्ग और पुलिस और निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में 1% पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा ग्रुप में आरक्षित रहेगा। और देखिएगा यहाँ पे तो क्लियर लिखा गया है अधियाचना को लेकर के। देखिए अतएव उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु सिपाही संवर्ग, पुलिस और निरीक्षक संवर्ग एवं पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को छोड़कर असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल 10% अंतर्गत रिक्ति होगी। ठीक है, अर्थात असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखकर उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध ही रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर अधियाचना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध मूल कोटि के 10% के अंतर्गत होने का सूचना मात्र अंकित किया जाना है। देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना उद्देश्य रखा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाने का उद्देश्य है। तो देखिए नो डाउट 1799 की जब प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो इसी साल मैक्सिमम चांस है कि आपको एक और दरोगा की भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और आने वाले समय में आपका दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगा। जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए एक और मौका हो सकता है। हालांकि जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है उनको उम्मीद है कि रिजल्ट में उनका नाम हो सकता है। तो आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे मेंस का, क्योंकि मेंस में ज़्यादा समय है भी नहीं, 19 अप्रैल को आपका मेंस है, तो मुश्किल से आपको 45 दिन प्लस है अभी आपके पास। तो देखिए कंटिन्यूटी के साथ आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि इस साल कई सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है और डाइवर्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है और मेहनत करना है। बाकी इस पर आपका जो भी रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।